अगर फिर से ऐसी घटनाएं होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच होगी। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी में अब दोबारा से ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का भी गठन कर दिया है। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज रहे BS चौहान और पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने विकास दुबे एनकाउंटर समेत बिकरू गाँव में हुई घटना को लेकर यूपी सरकार पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए 2 महीने में कमेटी से जाँच रिपोर्ट भी तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन का गठन किया। SC के पूर्व जज BS चौहान अध्यक्ष होंगे। पूर्व DGP KL गुप्ता भी कमेटी के मेंबर होंगे। 2 महीने में SC को रिपोर्ट सौंपेगा आयोग। 1 हफ्ते में जांच शुरू कर देगा आयोग। जांच आयोग कानपुर से ही अपना काम करेगा। एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि जांच समिति में जस्टिस BS चौहान और पूर्व DGP KL गुप्ता को शामिल किया जाए। जस्टिस चौहान ही जांच समिति की अध्यक्षता करेंगे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर हैरानी भी जताई कि दुबे पर इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी उसे जमानत क्यों दी गई थी। कोर्ट ने सरकार से पूरी रिपोर्ट मांगी है। इतने केस दर्ज होने के बाद भी वो बाहर कैसे घूम रहा था और पूरी तरह से सिस्टम भी विफल है। राज्य में कानून का शासन कायम रहे, ये सरकार का कर्तव्य है। दूसरी तरफ विकास दुबे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस राहुल तिवारी ने विकास दुबे के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राहुल का दावा है कि उसने विकास दुबे के खिलाफ शिकायत की थी। बाद में चौबेपुर SO विनय तिवारी सुलह कराने के लिए उसे बिकरू गाँव ले गए थे, लेकिन विकास दुबे ने पुलिस के सामने ही उसके ऊपर राइफल तान दी, कमरे में बंद कर दिया, किसी तरह जान बचाकर भागा और फिर रात में ही FIR लिखाई। दुबे कांड पर बड़ा खुलासा। राहुल तिवारी ने रात 11:52 पर लिखाई FIR। 12:27 पर पुलिस ने दुबे के घर दबिश डाल दी। FIR दर्ज होने के सिर्फ 35 मिनट में दबिश दी गई। दबिश के दौरान 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। पुलिस की इतनी त्वरित कार्रवाई पर सवाल है, क्या सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था? क्या राहुल तिवारी को किसी ने मोहरा बनाया? क्या पर्दे के पीछे किसी और का दिमाग चल रहा था? फोन किया तो उनका फोन मेरे पास आया और राहुल तुम्हारी मदद करेंगे, हम पे विश्वास करो। तो हमने उनसे कहा साहब एक बात हमने विश्वास की थी, तब इतना मार पड़ी मेरे पे और राइफल भी लगा दी और दोबारा हम तो कहना गाना हम पे विश्वास करो। तो हमने कहा अच्छा हमारा मुकदमा लिखो, हम आ रहे हैं। तो साहब ने कहा आओ हम तुम्हारा मुकदमा लिखेंगे और फिर साहब ने एप्लीकेशन बना दी और हमको दी, हमने टाइप करवाई। टाइप करवाने के बाद उसको दस्तखत किया, दस्तखत करके हम फिर वहाँ से भग आए और उसी रात को घटना घट गई है, इसलिए इतना भयभीत हो गए तो छिपते फिरते रहे। फिलहाल अब तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होगी, जिसके बाद ही पूरी सच्चाई से पर्दा उठेगा। लेकिन दुबे के पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। विकास दुबे का छोटा भाई दीप प्रकाश दुबे बिकरू कांड के बाद से ही फरार चल रहा है। विकास की मां को डर सता रहा है कि कहीं पुलिस उसके दूसरे बेटे का भी एनकाउंटर न कर दे। इसीलिए उसने अपने छोटे बेटे से अपील की है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। कहीं विकास दुबे जैसा अंजाम उसके छोटे भाई का भी न हो। इसीलिए दुबे का परिवार दहशत में है, क्योंकि पुलिस ने विकास के छोटे भाई पर 20,000 रुपए इनाम घोषित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।